आज दोनों ही तरफ की तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक तरफ गजा की और एक तरफ वेस्ट बैंक की। आपको मैं लगातार दिखा रहा था कि जब से इस बात का संकेत दिया गया या ये इस बात की पुष्टि इजराइल की तरफ से की गई कि हमास के साथ कोई और नहीं, तालिबानी लड़ाके गजा में उतरकर इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं, तब से ही आप लगातार इजरायली सैनिकों की मौत की खबरें सुन रहे थे। बौखलाहट चरम पर। लगातार सवाल एक पूछा जा रहा है कि हर महीने तकरीबन एक महीने से कह रहे हैं कि एक हफ्ते बाद सीज फायर होगा कब। अब दबाव चरम पर है। ऐसे में गजा और वेस्ट बैंक दोनों में किस तरह के हालात है कि सीज फायर से पहले पूरे गजा को और वेस्ट बैंक को बर्बाद कर दिया जाए। आज आप देखकर बता दीजिएगा, क्योंकि कई लोग हैं जो आज भी हमास को आतंकी कहते हैं, आतंकी संगठन। बस तस्वीरें देख लीजिए और तस्वीरें देखकर बता दीजिएगा, खुद ही अंतर कर लीजिएगा कि आतंकवाद क्या है, लड़ाकापन क्या है, कौन अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, कौन अपने देश की संप्रभुता के लिए लड़ रहा है। और इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगा कि क्यों अमेरिका के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में करने जा रहा हूं कुछ तस्वीरों के साथ। इन तस्वीरों को जरा देखिए। यह हमले की तस्वीर है। ये देख सकते हैं, एक के बाद एक हमले। ये कहां हुए हैं हमले, समझिए, मैं बताता हूं आपको। दरअसल इजराइल की मीडिया ने इस वीडियो को सबके सामने रखा है जिसमें एयर स्ट्राइक हुई है बेट हैनन में, नॉर्थ गजा। आपको पता है बेट हैनन 26 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर थी। बेट हैनन में ये मौत का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और ये अब देखिए, बेट हैनन में यही हुआ, नॉर्थ गजा में यहां पर यह हमला किया गया, एयर स्ट्राइक की गई विद एक्सप्लोजन साउंड्स बीइंग हर्ड बाय इजरायली सेटलर्स इन अजदूद। इतना तेज धमाका था कि बताया गया कि अजदूद तक ये आवाज सुनी गई। इजराइल के खुद के जो नागरिक हैं उन सब ने सुना कि इतने दो धमाके इतने तेज कैसे हुए, और ये खबर निकल कर आई। अब मैं फिर कहता हूं, जो 26 सैनिक मारे गए वो क्या करने गए थे गजा, पहले बताइए। वो गजा में जाकर हमास के खिलाफ लड़ने गए, लेकिन कर क्या रहे थे ये भी दुनिया को पता है। अब तो पूरी दुनिया कह रही है। अब ऐसा नहीं है कि आपका चैनल द लाइव टीवी का है, अब तो पूरी दुनिया कहने लगी। एक एक करके सबको आना पड़ा ना, कि तस्वीरें जब सामने आएंगी उसके बाद आप उसे कितने दिन झुटला पाएंगे। तो सबके सामने है। जब वो ये करने गए तो उसके एवज में हमास लड़ाकों ने हमला कर दिया। लेकिन अब यहां क्या किया जा रहा है, यहां अता पता लापता करके लगातार हमले हो रहे हैं। देखो एक और वीडियो देखिए, अगली वीडियो। तो ये बताया गया गजा में लगातार ये हमला शॉर्ट टाइम एगो, थोड़ी देर पहले ही इजराइल की बॉम्बिंग हुई सेंट्रल गजा में। अलग अलग जगह यही ऐसे ही हमले किए जा रहे हैं। अब आइए एक तस्वीर जरा देखिए यहां क्या हो रहा है। ये देखिए हरकतें, देखिए ये देखिए, ये देखिए गोली मार दे रहा है, डायरेक्ट गोली मारी जा रही है। जो उनकी बात नहीं मान रहा उसको डायरेक्ट गोली मार दी जा रही है। यह एक्टिविटीज लगातार आप सोचिए, अलग अलग जगह ऐसे ही गोली मारकर काम चलाया जा रहा है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल के सैनिक लगातार इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब आइए एक और वीडियो देखिए। देखिए ये खाने की भूख है जिसकी तड़प की वजह से लोग वहां इकट्ठा हैं। देखिए यूनिसेफ का लगा हुआ है। तो खाने के पैकेट लेने के लिए ये भीड़ है। आप सोचिए किस तरह के हालात है। सो दैट 34 people were killed and more than 160 other wounded during the distribution of aid today। बताया गया कि तकरीबन 34 लोगों को मार दिया गया और 160 से ज़्यादा घायल हो गए जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था खाने का। ये वहाँ पर हालात पैदा किए गए। अब एक ज़रा वीडियो, ये तस्वीर देखिए, ये मैप के ज़रिए को समझाया गया है। इसमें क्या बताया, इजराइल अप्रूव द स्टीलिंग ऑफ मोर फिलिस्तीनी लैंड इन द वेस्ट बैंक। ये खबर आपको मैंने 4 से 5 दिन पहले भी दिखाई थी कि वेस्ट बैंक में लगातार ज़मीन पर कब्जा करने का काम चल रहा है। और इनमें से एक तो लेलूट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा था कि इस जुलाई के आखिर तक वेस्ट बैंक की पूरी जमीन पर कब्जा कर लेना चाहिए। और देखिए वो काम चल रहा है। दे अप्रूव द सीजर ऑफ 4 888 दनम्स इन अल खलील वेस्ट बैंक।
यानी 4,888 नरम्स इलाका उन्होंने अल खलील में वेस्ट बैंक में कब्जा कर लिया है। एक एक करके इस पर कब्जा करते जा रहे हैं और आगे जाकर जब पूरा सीज फायर की आएगा तो वहीं से छोड़ देंगे, कह देंगे हमने तो कब्जा किया नहीं। आप खुद देखते चलिए, मैप इन्होंने ऐसे ही बदला जब ये शरणार्थी के तौर पर आए थे और आज अपना देश खड़ा करके इस फिलिस्तीनियों पर अटैक कर रहे हैं। अब अबू उबैदा क्या कह रहे हैं, जरा इनको सुनना चाहिए। لولا الصناعة الأهم التي نمتلكها وهي صناعة الإنسان المقاتل، ذلك الفلسطيني المقاوم المجاهد الذي لا تقف قوة في الأرض أمام إرادته وإصراره على مواجهة قاتلي أجداده। ये लोग कह रहे हैं कि आपके पास हो सकता है ये बहुत घातक हथियार हो, आपके पास हो सकता है कि इतने खतरनाक और खूंखार हथियारों के एक झटके में कई किलोमीटर तक तबाही लाए, लेकिन यह बात भी सच है कि हमारे पास सबसे मजबूत, ताकतवर और बेखौफ ग्रेटेस्ट फाइटर्स हैं, सबसे महान फाइटर्स जो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है, जिनके पास जिगरा है। इन्होंने स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा हीरोइक फिलिस्तीन मुजाहिदीन, उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे पास इतनी ताकत है, हमारी ताकत हथियार नहीं, हमारी ताकत हमारे लड़ाके हैं। रॉयल इंटेल की खबर, द गार्जियन, द इजरायली आर्मी इज एडवर्टाइजिंग टू हायर बुलडोजर ड्राइवर टू कैरी आउट demolition and leveling operation in Gaza for approximately $1,000 a day. इन्होंने the video Hamas put out as them shitting themselves. Nobody wants to bulldoze anymore. तो गार्जियंस के बाद इजरायली आर्मी ने एक निकाला है बुलडोजर चलाने वाले ड्राइवर के लिए। उनको चाहिए ऐसे ड्राइवर्स की ज़रूरत है जो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स को गिरा सके और उसको $1,000 पर डे की इनकम मिलेगी। ये दावा किया जा रहा, मिल भी नहीं रहे इनको ड्राइवर। अब आइए एक और वीडियो जरा पहले देखते चलिए, यहां किस तरह की कहां की तस्वीरें बताता हूं, भी आपको पहले वीडियो देखिए। हर तरफ तहस नहस आप देख ही रहे हैं, सामान बिखरा हुआ है। ये क्यों ऐसा किया जा रहा है आप खुद समझिएगा। जाने से पहले क्यों बर्बाद किया जा रहा है, क्यों सीज फायर से पहले ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं। ये गुस्सा किस चीज़ का जानते हैं? ईरान ने इजराइल की हालत भी इससे बदतर कर दी है। ऐसी कर दी है, मतलब बदतर क्या कहा जाए, ऐसी ही कर दी है, इससे परेशान है। इसमें लिखा हुआ है कि रिफ्यूजी कैंप है नॉर्थ शम्स में, तुलकरैम में, वेस्ट बैंक में, वहाँ पर एक मस्जिद में इस तरह से तोड़फोड़ की गई। अलग अलग जगह ऐसे ही। और आप देखिए ब्रेकिंग, जॉर्डन ममदानी विल इन्फोर्स आईसीसी वारंट एंड अरेस्ट नेतन्याहू इफ ही सेट्स फुट इन न्यूयॉर्क सिटी। उन्होंने कहा जैसे ही न्यूयॉर्क सिटी में पैर रखेंगे नेतन्याहू वैसे ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, क्योंकि आईसीसी वारंट को सक्रिय कर दिया गया है। ईरान ने एक इमेज रिलीज की है जिसमें न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन इजराइल दिखाया गया है कि कैसे अगर इजराइल पर न्यूक्लियर हमला होगा तो कैसा होगा, ये दिखाया जा रहा है। अब अमेरिका के खिलाफ पहले गुस्सा देखिए, ये यही टोपी पहने नजर आते ना ज़्यादातर डोनाल्ड ट्रंप, तो देखते चलिए। MAGA hats are off, America First hats are on. तो देखिए ऐसा गुस्सा निकाला जा रहा है। गुस्सा ये अमेरिका के खिलाफ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ज़्यादा है। ट्रंप सपोर्टर्स आर बर्निंग मेगा हेड्स एंड मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हेड्स एंड अदर आइटम्स आफ्टर ट्रम्प्स एब्स्टेन कवर अप। जब पता लगा किस तरह से क्या क्या घिनौना पर उस समय हुआ था खुलने लगा, तो अब खुद ट्रंप के समर्थक ही उनका विरोध करने पर उतर आए। वही आखिरी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर यह है कि अमेरिका ने जापान और ऑस्ट्रेलिया को तैयार रहने के लिए कहा है किसी भी तरह की पॉसिबल वॉर के लिए, क्योंकि चाइना अगर ताइवान पर हमला करता है, उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका कह रहा है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर वो हमला करेंगे। नमस्कार।